ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज़ की ओरिंग करके हमारे पास एक्स का रिजल्ट आ गया। इस तरह एक्स वाई का हमने एंड लगाया, एंड गेट के थ्रू हमारे पास सी का फाइनल रिजल्ट आ गया। ये एक हो गया कि हमारे दोनों सर्किट्स अलहदा बन रहे हैं, लेकिन इन्हीं सर्किट्स को हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं। आपको पहले भी बताया था, जो ये वाली एक्सप्रेशन है ये इक्वल है एक्स एक्सक्लूसिव और वाई। ठीक है, इसका गेट भी हमारे पास मौजूद है। हमने क्या किया, उनके दोनों के दरमियान एक्सक्लूसिव गेट लगाया, वहीं से इनपुट लेके सी के वैल्यू सी का जो गेट है वो भी बना दिया। अब ये जो है हमारे पास ये हाफ एडर की इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फुल एडर के। फुल एडर के अंदर कितनी बिट्स हमने पीछे देखी है, कितनी को रिप्रेजेंट करेगा, वो 3 बिट्स को। 3 बिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। कम्बिनेशन सर्किट है जो 3 बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें इन 3 बिट्स में क्या होगा, 3 इनपुट होंगी और 2 आउटपुट्स आएंगे। ठीक है, 2 आउटपुट्स आएंगे। एक आपके इसी तरह सिंपल हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस के थ्रू, और दूसरी जो आउटपुट होगी वो सी के थ्रू। इनपुट क्या है, एक्स वाई जी हम लोग डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्स वाई आपकी इनपुट्स होंगी जो एक्चुअल फॉर्मेट में, और जी क्या होगी आपकी पीछे वाली लोअर सिग्निफिकेंट पोजीशन पे लास्ट जो वैल्यूज़ है उसको स्टोर करेंगे उसमें। अब इसके भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसके भी एग्जांपल से समझ आएगी कि पूरा जो आपका सब्जेक्ट है ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल बेस ही है। अगर आप लोगों की थ्योरेटिकल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन आपने फिर भी उस चीज़ को एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर है। एक्स वाई जी उसी तरह से जैसे आपको बताया, इनकी वैल्यूज़ सारी कर ली हैं। 0 1 ये हमने इसकी वैल्यूज असाइन की। अब इन सबको ऐड कर लेना। 0 0 0 आ गया, 0 + 0 + 1 1, 0 1 + 0 1 आ गया, 0 + 1 + 1 0। अब यहाँ पे 2 1 है हमारे पास, तो हमारा आंसर आएगा वो 1 0 आएगा। तो हमने क्या किया, 0 को सम के अंदर लिख दिया और 1 को हम लोग कैरी में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखे पीछे हमने आपको बता, अब अगली जो है 1 0 1 + 0 + 0 1 आ गया, लेकिन कैरी कोई भी नहीं है, तो कैरी के अंदर हमारे पास 0 1 और 1 1 और 1 को जब ये ऐड किया हमारे पास 2 1 है। 1 + 1 + 1 2 आ गया। 2 की बाइनिंग हमारे पास फॉर्मेट क्या 1 0, तो 0 हमारा सामने है और 1 कैरी में चला गया। इसी तरह जब यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पर हमारे पास 1 0 आ गया, 0 हमारे सामने रहेगा और जो कैरी में 1 चला जाएगा। लास्ट के ऊपर 1 1 1 है, मतलब 3 आ गया। 3 का हमारे पास जो बाइनरी है वो है 1 1 1 1 है। ठीक है, अब 1 को हम लोगों ने सामने रखा और दूसरे 1 को कैरी के अंदर स्टोर किया। अब ट्रुथ टेबल बन के पहले हमने लेबल कर लिया अपने इनपुट्स को, आउटपुट को लेबल किया। नेक्स्ट स्टेप है ट्रुथ टेबल बनाया। ट्रुथ टेबल के बाद अगला स्टेप है हमारे पास एक उसकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बना लेनी है इस ट्रुथ टेबल के बेस पे। ठीक है, अब इस ट्रुथ टेबल के बेस पे हमने जो एक्सप्रेशन बनाई है, अब ये एक्सप्रेशन आप लोग इस तरह भी बना सकते हैं, यहाँ पे इसके बजाय हम लोग क्या करें, के मैप के थ्रू। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है, आप लोग यहाँ पर सिंपली इसी तरह हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, एक्स बार जो यहाँ पे हमारे पास जो पहले एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास एक्स वाई जी एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट और जी आ गया हमारे पास। ये हमारे जो फर्स्ट है ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, एक्स कम्प्लीमेंट वाई और जी कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वाई की ये क्या करना है, आप लोग यहाँ से देखें वैल्यूज़ को, जहाँ पे 0 है उनकी वैल्यूज़ का कम्प्लीमेंट और जहाँ पे सिंपली है वो वैसी की वैसी आ गई। जिन सम में से जिन वैल्यूज़ का हमारे पास इस तरह रिजल्ट आ गया। ठीक है, जिन वैल्यूज़ का हमारे पास इस तरह ये 1 है ना, तो हम लोगों ने इसका देखा कि इसको किस तरह कन्वर्ट ऐड करना है। इसका 1 का भी लिख लिया। अब इस 1 का क्या हमारे पास आएगा, एक्स वाई कम्प्लीमेंट जी कम्प्लीमेंट प्लस लास्ट वाला भी 1 है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ सम के लिए अभी हम लोग जो सिर्फ सम की एक्सप्रेशन है उसको हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो वो आएगा एक्स वाई जी आ गया हमारे पास। अब इसी तरह हमने अगर सी की देखनी है, सी का 1 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। किसकी बेस पर आ रहा है हमारे पास, जो यहाँ बेस के 1 है वो दोनों की इन कम्बिनेशन पर आ रहे हैं। एक वाई जी की बेस पर आ रहा है। ठीक है, एक उसके देखिए आंसर के अंदर हमारे पास इसके अंदर हमारे पास वाई जी मौजूद है। दूसरा वाला हमारे पास एक्स जी की बेस पर आ रहा है और एक्स वाई की बेस पर आ रहा है। तो ये लास्ट वाला है एक्स वाई जी, इसको ये दोनों वैल्यूज़ को भी कंबाइन करने से भी हमारे पास 1 ही आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसका एक्स वाई प्लस एक्स जी प्लस वाई जी लिखेंगे। अब ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आपको बताया था इसकी रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं के मैप के थ्रू। अब अगला काम है हम लोगों के इसके ट्रुथ टेबल्स बनाना। सारी की सारी वैल्यूज़ है, यहाँ उन वैल्यूज़ को आप लोगों ने हर सेपरेटली उन वैल्यूज़ को इनपुट दे
उनके ऊपर एंड गेट्स लगाएं, उन सब का जब रिजल्ट आएगा उसके ऊपर हम लोग जो है ओरिंग करके उसके हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम लोग सी का भी कैरी का जो बुलियन फंक्शन है उसका भी सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। अब ये आ गया। अब यहाँ पे नीचे है हम लोगों ने एस आउटपुट फ्रॉम द सेकेंड हाफ एडर इज एक्सक्लूसिव और ऑफ जी एंड आउटपुट ऑफ द फर्स्ट हाफ एडर। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपको बताया था जो फुल एडर है वो दो हाफ एडर्स पर कंसिस्ट करता है। अगर दो हाफ एडर मिलकर एक फुल एडर बना सकते हैं। अब वो क्या कह रहा है, फुल एडर की हमने वैल्यू ले ली है, फुल एडर की x प्लस एक्स और y, ये हमारे पास फर्स्ट हाफ एडर है उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई है। लेकिन जब सेकेंड हाफ एडर हमने फाइंड करना है ना, वो है एक्सक्लूसिव आर जी का एक्सक्लूसिव आर ले लेना हमने फर्स्ट हाफ एडर के साथ, तो हमारे पास आंसर रिजल्ट के अंदर फुल हाफ एडर जो है वो आ जाता है, फुल एडर सॉरी आ जाता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, आपके एक एडर का एक हाफ एडर के साथ हमने जो तीसरी वैल्यू उसका एक्सोर लिया, उसमें हमने सिंप्लीफाई किया, इसको कन्वर्ट कर ले, इस एक्सोर की जो वैल्यूज है उनको कन्वर्ट किया, उसके साथ जी का कॉम्प्लीमेंट और एक जी के बगैर होगी, उनको कम्प्लीटली सॉल्व किया। अब देखें यही वैल्यूज ऊपर जो हमने सर्च की हुई है, जो फाइनली कंबाइन निकाला ये वो आ गई। अब इसी तरह से ये आ गया हमारे पास सेकेंड हाफ एडर के एक्सक्लूसिव, और इसी तरह उसकी कैरी के लिए भी हमारे पास ये हमने उसके अभी दोबारा से जो वैल्यूज थी उसके साथ जी को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब बाइनरी एडर क्या है, बाइनरी एडर इज अ डिजिटल सर्किट दैट प्रोड्यूसेस द अरिथमेटिक सम ऑफ द टू बाइनरी नंबर्स. It can be constructed with full adder connected in cascade with the output carry from each full adder connected to the input carry of the next full adder chain. क्या कर रहे हैं, अब जब भी हमने बाइनरी एडर देख रहे हैं, बाइनरी एडर हम लोग ये कर सकते हैं कि आपके एक जो फुल एडर है उसको आगे जो नेक्स्ट है टू ऑर्डर्स के साथ मिला करके देखें। ये हमारे पास आ गया एक हाफ एडर का, ठीक है, ये एक हाफ एडर है जो बिल्कुल स्टार्ट में पड़ा था, ये देखें उसका थ्रू टेबल है। ये जो हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये दूसरा हाफ एडर है, ये उसका आ गया। और लास्ट के ऊपर हमने क्या किया, इनको जी के साथ और क्या, लेकिन ये अभी फ़िलहाल यहाँ तक ये दो हाफ एडर है, और इसके साथ इन दोनों को हम लोग जब ओरिंग करते हैं हमारे पास लास्ट के ऊपर पूरे का पूरा एक फुल एडर की डायग्राम बन जाते हैं, फुल एडर की एक्सप्लेनेशन आ जाती है। ठीक है, इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाई है किस तरह हम लोग दो एडर्स को ऐड करके हम लोग फुल एडर बना लेते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे आपकी एक इसकी एग्जांपल दी हुई है कि हम लोग किस तरह परफॉर्म करते हैं। आपको बताया था जो आपका फुल एडर है वो 3 बिट को कंट्रोल करता है, 3 बिट को कंट्रोल करता है। हमारे पास जो फर्स्ट कोई भी बिट्स है, आपने क्या करना है, अब ये जो चीज़ है इसे फ़िलहाल अभी स्टार्ट के ऊपर आपने इग्नोर करना है। इनपुट कैरीज को काउंट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ए को वैल्यूज़ है हमारे पास 1011, बी की वैल्यू है 0011। अब जो यहाँ पर है वो एन बिट है कि उसकी बिट्स दोनों की डिफरेंट हो सकती हैं। अब देखना है कि उनका हम लोग किस तरह से उसके ऊपर एडिशन किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा 4 बिट आ गया, 4 बिट एडर के लिए की एग्जांपल हम लोगों के यहाँ पे देखते हैं। अब हमने AI और BI आ गया, क्या करते हैं, हमने हर बिट को उसकी इंडेक्स फॉर्म में से क्या करते हैं, फर्स्ट जो बिट है उसे 0 के अंदर लिखेंगे, सेकंड बिट को 1 के अंदर सेकंड जो 1 के अंदर, थर्ड को 2 के अंदर, 3, इस तरह हमने सारे बिट्स को कोई ना कोई पोजिशनिंग असाइन कर दिया। उन पोजिशनिंग के नीचे हमने ये वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब क्या करना है, जब फर्स्ट टाइम हम लोग इन दोनों को फर्स्ट टाइम ऐड करें, भी हम लोग प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने राइट साइड से एडिशन स्टार्ट करते हैं। आपको अगर पिछले भी आप लोग निकाल के देखें, हम एडिशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब बस इसमें ये होगा हम लोग कैरीज को भी हैंडल कर रहे होंगे, कैरीज को सेपरेट से लिख रहे होंगे। क्या किया, जब CI स्टार्ट के ऊपर जब हमने स्टार्ट किया तो अभी कोई कैरी कोई चीज़ नहीं है, तो वैल्यू क्या उसकी 0 है, उसकी वैल्यू 0 है। अब क्या करेंगे आगे, ए की इन दोनों को ऐड किया 1 और 1, क्या हमारे पास आंसर आया
1 0 0 सम के अंदर स्टोर हो जाएगा और जो 1 है वो कैरी है। पहले हम लोग उसे